So, dear students, now we are going to discuss the next part of our discussion, that is discussion about the play, uh, that is The Merchant of Venice. In the previous chapter, in the previous part of our discussion, we discussed that Antonio and his friend Bassanio went to Shylock for getting money on loan on any interest that they wanted the money, because he was in need, and he was in need of that money as he wanted to marry a rich lady that was the only heiress of her late father's property estate, that was rich wealth. But Bassanio was a character who was very spendthrift, who was very extravagant, and he used to spend money not in accordance with his means. Rather, his means was slender, or his means were, we should say that, very we should say little, but he used more, or he used to spend more, and because of that, he was now in need of money. He went to his friend Antonio for getting money, but Antonio was also, we should say that, not having that money that he demanded. So both of them decided to go to Shylock. And what happened there? Now we are going to discuss. Antonio, finding he was musing within himself and did not answer, and being impatient for money, said, Shylock, do you hear? यानी यहाँ पर ये हुआ कि शाइलॉक जो है वो खामोशी से सोच रहा था. He was thinking about something deeply, and so he did not answer. इस बात पे एंटोनियो जो है वो थोड़ा सा बेसब्रा हो रहा था, impatient हो रहा था, because he needed money for his dear friend, for his fast friend. So will you lend me, will you lend the money, he was asking. यानी उससे क्वेश्चन कर रहा था शाइलॉक से कि क्या तुम रकम मुझे दोगे. टू दिस क्वेश्चन द जीव रिप्लाइड. अब जीव जो कि बहुत गहरी सोच में था, किसी डीप थिंकिंग में था, एकदम से उसने जवाब दिया. सीन और मीन के जनाब यानी मिस्टर के तौर पर यूज़ होता है ये. एंटोनियो, on the Rialto many a time, and often you have railed at me about my monies and my usuries, and I have borne it with a patient shrug, for sufferance is the badges of all our tribe. And then you have called me unbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish garment, and spurned at me with your foot as if I were a cur. अब ये सारी बातें यानी वो उसको शाइलाक उसका जवाब दे रहा है कि तुम अक्सर मुझ पर क्रिटिसाइज करते हो. रियल एड का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना स्वेयरली अबाउट माई मनीज, यानी उसकी रकूम के बारे में, यूजुअली इंटरेस्ट के बारे में. एंड आई हैव बॉर्न इट अप विद अ पेशेंट शिराक, और उसने उसको बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, कंफर्टेबल पेशेंट के साथ उसने उसको बर्दाश्त किया. फॉर सफरेंस इज़ द बैजेस ऑफ ऑल आवर ट्राइब. और फिर वो ये कह रहा था कि हमारे ट्राइब की ये एक निशानी है कि हम सफ़र करते हैं और हम ट्रबल में रहते हैं, यानी जियो ट्राइब की बात करें. एंड देन यू हैव कॉल्ड मी अनबिलीवर, और फिर कहता है कि तुमने मुझे अनबिलीवर का, कट थ्रोट डॉग, एक ऐसा डॉग का जिसका गला कटा हुआ है, एंड स्पिट अपॉन माई जेविश गारमेंट, और मेरे जेविश लिबास के ऊपर स्पिट किया, थोका, एंड स्पन एट मी, और मुझे कर्स किया, लानत मलामत की, विद योर फुट एज इफ आई वर अ कर, जैसे मैं गले का एक बेवकत जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसा कुत्ता हूँ. वेल देन इट नो अपीयर्स यू नीड माई हेल्प, और अब जबकि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है. एंड यू कम टू मी एंड से शाइलॉक लैंड मी मनीज, कि मुझे रकम दो. हैज़ अ डॉग मनी, इज़ इट पॉसिबल अ कर शुड लैंड 3000 डकर्स. अब यहाँ पे शाइलॉक कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक कुत्ता जो है, एक ऐसा कुत्ता जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बेवकूफ़ बेवैल्यू कुत्ता है, उस वो गली का कुत्ता है, वो तुम्हें 3000 डकर्स दे, क्या ये पॉसिबल है? शैल आई बैन लो एंड से फियर सर यू स्पीट अपॉन मी ऑन वेडनेसडे लास्ट. क्या ये पॉसिबल है कि मैं फिर से झुक जाऊँ और कहूँ जी बिल्कुल ठीक, जायज़, तुम जो है मुझ पर थूको, लास्ट वेडनेसडे को तुमने मुझ पर थूका है. अनदर टाइम यू कॉल्ड मी डॉग, तुमने मुझे कुत्ता कहा. एंड फॉर दिस कर्टसीज, यानी इन फेवर्स के लिए, इन ऑब्लिगेशंस के लिए, आई एम टू लैंड यू मनीज, कि मैं तुम्हें फिर से रकूम दूँ. एंटोनियो रिप्लाइड, आई एम एज लाइक टू कॉल यू सो अगेन. अब एंटोनियो जो है वो भी एक रेजोल्यूट करेक्टर था. ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर मैन who used to send money people, he used to lend money people without any interest. Once again he was saying that कि मैं दोबारा से तुम्हें ऐसा ही कहूँगा, to spit on you again and sponge you too, मैं तुम पे दोबारा थूकूंगा,
spurn you to, और तुम के ऊपर दोबारा तुम्हें बुरा भला कहूँगा, कर्ज करूँगा. If you will lend me this money, lend it not to me as to a friend, but rather lend it to me as to an enemy. अब वो यहाँ पे उसको इस तरह से कह रहा था कि अगर तुम मुझे ये रकम देना चाहते हो तो मुझे ये एक उसके तौर पर नहीं दो, बल्कि दोस्त के तौर पर नहीं दो, बल्कि एक दुश्मन के तौर पर दो. एंड इफ़ आई ब्रेक यू, और अगर मैं तुम्हारा एग्रीमेंट ब्रेक करता हूँ, यू मे विद बेटर फेस एग्जैक्ट द पेनल्टी, तुम ज़्यादा सीवियर तरीके से, ज़्यादा इंटेंस वे में इस पेनल्टी को, यानी इस वी शुड से दैट फाइन पेनल्टी, उसको एग्जैक्ट कराना, मीन के उसको क्लेम करना. वाई लुक यू सैड शाइलॉक, शाइलॉक ने कहा, क्या तुम्हें नजर आता है, हाउ यू स्टॉर्म, तुम इस बात पर तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा होगा, आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू एंड हैव योर लव, कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और तुम्हारी मोहब्बत जो है लूँगा. आई विल फॉरगेट द शेम्स यू हैव पुट अपॉन मी, मैं उन शेम्स को, यानी उन वी शुड से दैट के ज़िल्लत को जो तुमने मुझ पर लगाई, मुझे ज़िल्लत दी, उसको भूल जाऊंगा. आई विल सप्लाई योर वांट्स, कि मैं तुम्हारी जो डिमांड है वो पूरी करूंगा. एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर मनी, और उस पर कोई रकम इंटरेस्ट नहीं लूँगा. अब शाइलॉक ये कह रहा था, मतलब दैट वाज क्वाइट unexpected, that was quite sudden, and he couldn't we should say that he couldn't expect Antonio couldn't expect such a way talking, such a conversation from Shylock. Shylock से ऐसी बिल्कुल भी expect नहीं कर पा रहा था. Still pretending, seemingly kind of greatly surprised Antonio, इसने surprise कर दिया, बहुत हैरान कर दिया एंटोनियो को. एंड देन शाइलॉक स्टिल प्रिटेंडिंग काइंडनेस, एंड दैट ऑल ही डिड वाज टू गेन एंटोनियोस लव, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एंटोनियो की लव जो है वो गेन करना चाहता है वंस अगेन, लेकिन ऐसा नहीं था, उसके पीछे कुछ और पर्पसेस थे. तो अब उसने क्या किया, ही वुड एंटोनियो लव अगेन सेड ही वुड लेंड him the 3,000 ducats and take no interest for his money. Only Antonio should go with him to Lyre and there sign in marriage sport a bond. अब यहाँ पे क्लियर हुआ कि वो उसके साथ लायर के पास जाएगा और एक बॉन्ड जो है, यानी एक एग्रीमेंट, बॉन्ड से मुराद यहाँ पर एग्रीमेंट है, यानी उसके ऊपर, मुआहदे के ऊपर साइन करेगा. एंड दैट इफ ही डिड नॉट रिपे द मनी बाय सर्टेन डे ही वुड फॉरफिट, और वो कहता है कि अगर उसने उस डे को रकम सेंड नहीं की, उसको वापस नहीं की उधार की रकम, तो वो उससे फॉरफिट अ पाउंड ऑफ फ्लैश, ये फ्लैश लिखा हुआ है, कंपोजिंग की मिस्टेक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो वो उसके हक में दस्तबरदार हो जाएगा. ही विल गिव अप अ पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी अपनी बॉडी का एक गोश्त का एक पाउंड का हिस्सा, टू बी कट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी दैट शाइलॉक प्लेस, जहाँ से वो शाइलॉक चाहेगा उसको वो पार्ट उसको देगा. तो यानी इस तरह से वो उसको एक तरह से फंसाना चाह रहा था, उसको अपना स्टक करना चाह रहा था इस एग्रीमेंट के थ्रू, और उससे कुछ अपनी ग्रज जो है वो निकालना चाह रहा था. कंटेंट सैड एंटोनियो, एंटोनियो ने क्या कहा कि पुरसुकून हो जाओ, बी काम, आई विल साइन टू दिस बॉन्ड. ही वाज सेइंग कि मैं ये बॉन्ड जो है वो साइन कर दूंगा, यानी इस एग्रीमेंट पे साइन कर दूंगा. एंड से देयर इज मच काइंडनेस इन द जियो, और फिर कहता है कि मैं ये भी कहूँगा कि जियोस में जो है बहुत काइंडनेस है, मेहरबानी है. बेसानियो who was his fast friend, of course he would never like such a bond, such an agreement for his fast friend, bosom friend Antonio. So he was not in favor of this signing of this bond, this agreement. Bassanio said Antonio should not sign to such a bond for him, and still Antonio insisted that he would sign in. अब लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि वो इसको साइन करेगा. फॉर दैट बिफोर द डे ऑफ पेमेंट केम हिज शिप्स वुड रिटर्न लैडन विद मैनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ द मनी. अब यहाँ पे क्योंकि वो होपफुल था कि उसके शिप्स जो हैं वो समंदर में हैं और उस वापस आएंगे, और उनके ऊपर सामान तिजारत लदा हुआ है, लैडन विद सो मच वैल्यूएबल थिंग्स, और उनसे वो उसको पैसे वापस कर सकता है. शाइलॉक hearing this debate exclaimed, "Oh Father Abraham, what suspicious people these Christians are." यानी अब बसैनियो जब उसको मना कर रहा था तो इसके ऊपर अब वो एक तरह से एक्टिंग कर रहा था. एक्चुअली ही वाज trying to we should say that
टेक द रिवेंज, यानी उन शेम्स के लिए, उन वी शुड से दैट ट्रबल्स के लिए जो कि एंटोनियो जो है वो एक तरह से क्रिएट करता था सफरिंग के लिए, उसके लिए, शाइलॉक के लिए। तो अब यहाँ पे शाइलॉक कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग, वो फादर अब्राहम व्हाट सस्पिशियस पीपल दिस क्रिश्चियंस आर, कहता है कि देखो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातिब होके उनको, क्योंकि अम्बिया का बाप भी कहा जाता है, तो फादर का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया। व्हाट सस्पिशियस पीपल, ये कितने सस्पिशियस मशकूक लोग हैं, यानी क्रिश्चियन की बात करें, देयर ओन हार्ट डीलिंग टीच देम टू सस्पेक्ट थॉट्स ऑफ अदर। और वो कहता है कि इनकी अपनी हार्ट डीलिंग जो है वो फिर इनको सिखाती हैं कि वो शक करें दूसरों के ख्यालात के ऊपर। आई प्रे यू टेल मी दिस बसानियो, इफ यू शुड ब्रेक दिस डे व्हाट शुड आई गेन बाय द एग्जेक्शन ऑफ द फोर फीचर। अब वो उसको बसानियो को मुखातिब होकर कहता है, तुम मुझे बताओ कि अगर वो इस मुआहदे को इस दिन से लेट होता है, उसको ब्रेक करता है यानी रकम वापस करने में, तो मुझे बताओ कि मैं इस पे अमल दरामद करके इस बॉन्ड के ऊपर उससे मुझे क्या मिलेगा। व्हाट शुड आई गेट, अ पाउंड ऑफ मैंस फ्लैश, कहता है सिर्फ एक आदमी के गोश्त का 1 पाउंड, टेकन फ्रॉम अ मैन इज़ नॉट सो एस्टिमेबल, और कहता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई एस्टिमेट नहीं है, और नॉट प्रॉफिटेबल, ना ही वो कोई प्रॉफिटेबल चीज़ है जिसका कोई फ़ायदा हो, मुनाफा हो, एज द फ्लैश ऑफ मटन और ऑफ बीफ, जैसे कि मटन या बीफ जो है वो वैल्यूएबल आता है। आई से टू बाय दिस फेवर आई ऑफर दिस फ्रेंडशिप इफ़ आई विल टेक, सो इफ़ नॉट आर, कहता है कि मैं ये ऑफ़र पेश करता हूँ आपको, आपको कहता हूँ कि ये परचेज करें ये ऑफ़र, इफ़ नॉट देन आर यू मीन देन बाय, यानी वो उसको बाय कह रहा था, कह रहा था कि तुम जा सकते हो। At last, against the advice of Bassanio, who, notwithstanding all the Jew had said of his kind intentions, did not like his friend should run the hazard of this shocking penalty for his sake. अब Bassanio, who didn't like that his friend Antonio, his bosom friend, his very fast friend, should take the risk. Hazard here stands for risk. वो नहीं चाहता था कि वो ऐसा रिस्क ले उसके लिए, शॉकिंग पेनल्टी, और ये पेनल्टी ऑफ कोर्स ये बॉन्ड जो था बहुत शॉकिंग था उसके लिए, शॉकिंग मीन के बिल्कुल स्ट्रेंज था, शॉक कर देने वाला था, इस तरह की पेनल्टी उसने कभी पहले सुनी नहीं थी। एंटोनियो साइंड द बॉन्ड थिंकिंग इट रियली वाज एज द जियो सैट merely in sport। और अब एंटोनियो ने उसके ऊपर साइन कर दिया, और उसको सिर्फ ये सोचते हुए कि ये एक तरह का एक फ़न था, एक खेल था, मियरली इन स्पोर्ट, यानी खेल खेल में उसने उसके ऊपर साइन कर दिया। एस एंटोनियो वाज क्वाइट होपफुल that he will, we should say that, return that money immediate after his ships from the sea embark, and he would get that too much merchandise, या सामान ज़्यादा तो उसके पास बहुत ज़्यादा था, तो वो उनको उससे रकम पे कर सकता था, वापस कर सकता था। The rich heiress that Bassanio wished to marry lived near Venice at a place called Belmont. Her name was Portia, and the graces of her person and her mind, she was nothing inferior to that Portia of whom we read, who was Cato's daughter and the wife of Plutus। जी, तो यहाँ पे वो फिर कहता है कि पोर्शिया जो है एक खातून थी जिसके पास उसने क्या करना था, पोर्शिया जिसके साथ वो शादी करना चाह रहा था, तो उसके पास बेलमोंट में रहती थी, उसका नाम पोर्शिया था, और वो शख्स और वी शुड से दैट पोर्शिया से किसी तरह, यानी उसकी जो ब्यूटी थी वो किसी तरह से भी कम तर नहीं थी। He is saying that the rich heiress that Bassanio wished to marry lived near Venice at a place called Belmont. Her name was Portia, and in the graces of her person and her mind, she was nothing inferior to that Portia of whom we read, who was Cato's daughter and we should say that the wife of the। अब यहाँ पे वो एक और प्ले के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं कि पोर्शिया जो है वो किसी भी तरह से कैटो की बेटी और ब्रुटस की बीवी जो थी उससे कम ना थी, यानी उससे ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके साथ एक तरह से कंपैरिजन यहाँ पे पेश किया जा रहा है। Bassanio, being so kindly supplied with money by his friend Antonio at the hazard of his life, set out for Belmont with a splendid train। एक ट्रेन के साथ, यानी ट्रेन से मुराद है उसमें उसके कुछ मुलाजिम, उसका सामान भी साथ था, और उसके साथ वो वहाँ से रवाना हुए, सेट आउट से मुराद है ट्रैवलिंग स्टार्ट करना, एंड अटेंडेड बाय अ जेंटलमैन ऑफ द नेम ऑफ ग्रेशिनो, और ग्रेशिनो उसके मुलाजिम का नाम था, एक जेंटलमैन था, हु वाज अटेंडिंग बसानियो, उनके साथ वो
वहाँ से रवाना हुआ। Bassanio proving successful in his suit, Portia in a short time consented to accept of him for a husband. उसके बाद यानी बसानियो जो था वो अपने आप को एक मौजू रिश्ता, एक सूट, एक साबित करने में कामयाब हो गया और उसके बाद उसने उसको कंसेंट दे दी। पोर्शिया बहुत कम वक्त में उसको अपने खाविंद के तौर पर कबूल करने के लिए रेडी हो गई थी। Bassanio confessed to Portia that he had no fortune and that his high birth and noble ancestry was all that he would boast of. अब बसानियो जो है ना उसने कन्फेस किया कि उसके पास दौलत नहीं थी और सिर्फ उसकी हाई बर्थ से मुराद यानी वो एक आला ख़ानदान से तल्लुक़ रखता था, एंड नोबल एंसेस्ट्री, और एक शरीफ विरासत थी उसके पास यानी शरीफ ख़ानदान की, तो वो उसके लिए एक तरह से फ़ख्र का बायस थी। शी हु लव्ड हिम फॉर हिज वर्दी क्वालिटीज़, और वो खातून पोर्शिया जो कि उसको इस इन नोबल क्वालिटीज़ की बेस के ऊपर लव करती थी, एंड हैड रिचेस इनफ नॉट टू रिगार्ड वेल्थ इन हस्बैंड, और उसके पास इतनी दौलत थी कि वो उसके हस्बैंड में जो क्वालिटीज़ थी दौलत की उनको रिगार्ड करने के लिए उसको कम लगती थी। आंसर विद अ ग्रेसफुल मॉडेस्टी, उसने एक बड़े पावकार आजिज़ी से हम्बलनेस के साथ जवाब दिया दैट शी वुड विश हरसेल्फ 1000 टाइम्स मोर फेयर, कि वो विश करेगी, वो ख्वाहिश करेगी कि वो इससे भी 1000 टाइम ज़्यादा जो है वो फेयर होती, खूबसूरत होती, या फेयर से मुराद यहाँ पर फेयर दूसरे सेंस में भी हो सकता है कि वो उसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आती हैं, एंड 10,000 टाइम्स मोर रिच, और इससे 10,000 गुना ज़्यादा रिच होती, टू बी मोर वर्दी ऑफ हिम, के ताकि वो उसके काबिल हो जाती, क्योंकि शी लाइक द क्वालिटीज़ दैट Bassanio used to have, that Bassanio possessed in him, and that were not wealth actually, that were noble characteristics that she liked in him. And then then the accomplished Portia actually dispraised herself, और फिर उसके बाद जो पोर्शिया जो कि तारीफ़ कर रही थी अकम्प्लिश से माना यानी उसकी तारीफ़ करती है पोर्शिया ने बड़ी खूबसूरती से अपने आप की डिवैल्यू किया, डिस्प्रेस किया अपने आप को, एंड सैड शी वाज एन अनलेसन गर्ल, उसने कहा कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी तरबियत नहीं थी, यानी तरबियत नहीं की गई थी या तरबियत नहीं हासिल कर सकी थी, अनस्कूल्ड, इसने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, अनप्रैक्टिस, जिसका कोई इतना तजर्बा नहीं था, येट नो सो ओल्ड, और वो इतनी ज़्यादा एज वाली नहीं थी, बट दैट शी कुड लर्न, कि वो लर्न ना कर सके, मतलब कि वो लर्न कर सकती थी, and that she would commit her gentle spirit to be directed and governed by him in all things, और फिर वो कमिट कर रही थी यानी वादा कर रही थी कि वो अपनी रूह को अपनी अपनी अपने आप को अपने हस्बैंड के हवाले कर देगी, मीन के ही वुड डायरेक्ट हिम एंड ही वुड गवर्न हिम, कि वो उसको गवर्न करेगा, एंड ही वुड गवर्न हर, यानी इन तमाम मैटर्स में यानी वो अपने आप को उसके सपुर्द कर देगी कि वो जैसे चाहे उसको गवर्न करे, जैसे चाहे उस खातून को चलाए। एंड शी सेड माई सेल्फ एंड व्हाट इज़ माइन, और फिर उसने कहा कि जो कुछ मेरा है, टू यू एंड योर इज़ नो कन्वर्टेड, कहती है कि जो कुछ भी मेरा है वो कन्वर्ट हो गया, बट यस्टरडे, फिर कहती है कि लेकिन कल तक बसैनियो आई वॉज द लेडी ऑफ दिस फेयर मैंशन, यानी एक बड़ी हवेली की इस जायदाद की मालिक थी, क्वीन ऑफ माई सेल्फ, अपनी क्वीन थी, एंड मिस्ट्रेस ओवर दिस सर्वेंट्स, और इन सर्वेंट्स की मीन के मिस्ट्रेस थी, उनकी मालिक थी, एंड नो दिस हाउस दिस सर्वेंट्स एंड माई सेल्फ आर योर्स माई लॉर्ड, और फिर कहती है कि ये सब कुछ अब तुम्हारे हैं, सर्वेंट्स और दौलत और ये सारा कुछ, आई गिव देम विद दिस रिंग, और मैं इस रिंग के साथ, इस अंगूठी के साथ तुम्हें इनको पेश कर रही हूँ। बसैनियो वाज सो ओवर पावर्ड, और बसैनियो जो है वो इतना ओवर पावर्ड था, यानी इतना ज़्यादा मीन के इमोशनल हो चुका था, ऐसे लग रहा था उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, विद ग्रेटिट्यूड, शुक्र के साथ यानी थैंकिंग के साथ, एंड वंडर एट द ग्रेशियस मैनर, और उस मैनर के ऊपर उस इतने विशुर से दैट के जनरस मैनर जो था उसका, इन विच द रिच एंड नोबल पोर्शिया एक्सेप्टेड अ मैन ऑफ हिज हम्बल फार्चून, जिसमें पोर्शिया ने अपने से एक हम्बल यानी एक कम फार्चून वाले, कम वेल्थ वाले शख्स को एक्सेप्ट किया था, दैट ही वुड नॉट एक्सप्रेस हिज जॉय एंड रेवरेंस, कि वो अपनी जॉय, अपनी खुशी और रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था टू द डियर लेडी हु सो ऑनर्ड हिम बाय एनीथिंग बट ब्रोकन वर्ड्स ऑफ लव एंड थैंकफुलनेस, यानी उसने अपने टूटे फूटे अल्फाज में यानी मोहब्बत के और शुक्रिया के अल्फाज में, एंड टेकिंग द रिंग, और फिर उसने रिंग ली उससे, ही वॉज नेवर टू पार्ट विद इट, और फिर उसने वादा किया कि उससे कभी भी जुदा नहीं होगा, पार्ट विद यानी उसको अपने आप से कभी सेपरेट नहीं करेगा। ग्रेशनियो एंड नरेसा, नरेसा आप कौन था? अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर हमारे पास सामने है। ग्रेशनियो का आपको पता है कि ही वॉज द सर्वेंट ऑफ बसैनियो, और नरेसा
एक और कैरेक्टर, ये पोर्शिया की वेटिंग मेड थी, यानी उसकी सर्वेंट थी। पोर्शियाज वेटिंग मेड्स वर इन अटेंडेंस अपॉन देयर लॉर्ड एंड लेट दी, यानी वो अपनी लॉर्ड और लेडी को अटेंड कर रहे थे। व्हेन पोर्शिया सो ग्रेसफुली प्रॉमिस्ड टू बिकम the obedient wife of Bassanio, and Gretchen, wishing Bassanio and the generous Lady Joy desired permission to be married at the same time, यानी अब साथ साथ इनका अफेयर भी था। ग्रेशनियो ग्रेशनो जो है वो उसका मुलाजिम था, और नेरेसा पोर्शिया की, इन दोनों का भी आपस में अफेयर था। एंड दे वांटेड टू मैरी ईच अदर, तो उन्होंने भी अपने लॉर्ड और मिस्टर की परमिशन चाहिए कि वो भी आपस में शादी करना चाहेंगे। With all my heart, Gratiano and Bassanio, if you can get a wife. Gratiano then said that, हाँ, अब वो उसको कह रहा था, यानी कौन कह रहा था, उसको बसानियो कह रहा था, एंड बसानियो कि तुम दिलो जान से मैं, यानी तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम अपनी वाइफ यहाँ से ले सकते हो। ग्रेशियनो then said that he loved the lady Portia's fair waiting gentlewoman Nerissa, and that she had promised to be his wife if her lady married Bassanio. Portia asked Nerissa if this was true. Nerissa replied, "Madam, it is so, if you approve of it." Portia willingly consenting, Bassanio pleasantly said, "Then our wedding feast shall be much honored by your marriage, Gratiano." अब यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को इजाज़त चाहिए, यानी नरेसा ने अपनी वेटिंग, जो कि एक वेटिंग सर्वेंट थी इसकी मिशोर से, दैट पोर्शिया की, तो उसने उसे इजाज़त चाहिए, और ग्रेशियनो ने अपने मास्टर से, जो कि जिसका नाम बेसानियो था, उनसे इजाज़त चाहिए। अब यहाँ पर हमारे सामने दो माइनर कैरेक्टर भी हमारे सामने आए, यानी हम कह सकते हैं कि लिटिल बिट दे आर ऑफ लेस इम्पोर्टेंस बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ दिस प्ले। तो ये दो कैरेक्टर भी हमारे सामने आए, यानी नारिसा और साथ में ग्रेशियनो, इन दोनों की शादी भी उनके साथ ही होनी थी। तो यहाँ तक हम आज इसको एंड करते हैं, राइट। आई थिंक यू हैव गॉट थ्रू इट वेरी वेल, और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस